ठीक है, जय हिंद एवरीवन। ठीक है, क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी से आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा है ना, कि हम लोगों ने क्या किया था क्या नहीं किया था। तो जैसे हमने पॉलिटिकल पार्टीज में स्टार्टिंग की थी कुछ क्वेश्चनों से, तो उसमें हमें डेमोक्रेसी में भी अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे ना। जैसे कि डेमोक्रेसी करती क्या चीज है ना। और अगर ये चीजें करती है तो फिर उससे कुछ आउटकम्स भी निकलते होंगे। तो क्या वो जो आउटकम्स निकलने क्या ओरिजिनली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग डेमोक्रेसी से सबके लिए, क्या वो बराबर होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो वो चीजें हमको देखना है। और फिर उसके बाद फिर हमें ये देखना है क्या ये जितने भी एक्सपेक्टेशन या फिर जितने भी आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, क्या ये सारे हमारे एक्सपेक्टेशन जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, क्या ये सब उनको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमको इसको सबको देखना है, इन सब के बारे में पता करना है कि ये एक्चुअली में है क्या। क्या इसमें मतलब सच में क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंस, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, फ्रीडम, डिग्निटी, इन सब की बात हो रही है कि नहीं हो रही, कि मतलब केवल बस ऐसे ही बोला जा रहा है। ठीक है, कि हमने क्लास 9 की मैडम ब्रेंडॉग वाली कहानी पढ़ दी थी, कि उसमें कैसे उन्होंने बोला था कि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, डिबेट नहीं करोगे, तब तक आप मतलब क्या कहते हैं किसी एक अल्टरनेटिव पॉइंट्स में नहीं पहुंचोगे। तो जिसमें उन्होंने बोला था कि जो मतलब आपकी डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट होती थी वो आपकी हमेशा से मतलब क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप या अदर फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट से हमेशा बेटर होती थी। क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको सिटीजन को इक्वालिटी दी जा रही है, डिग्निटी दी जा रही है, डिसीजन मेकिंग और इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि आप लोगों से बातें करके मतलब लॉ लेकर आ रहे हो। ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आपके जितने भी करेक्ट जो जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, आप उनको करेक्ट कर रहे हो अपने रूम में मतलब इन द सेंस यू आर इन द लोकसभा और यू आर इन द मतलब पोजीशन ऑफ दैट, ये सारी चीजें। तो अगर हम लोग ये सारे अगर ये सारी चीजों को लेकर अगर वो बेटर है, तो क्या ये सारे एक्सपेक्टेशन जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर सच में रियलाइज किए जा सकते हैं, कि मतलब सच में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी के, है ना, अदर अल्टरनेटिव्स के खिलाफ, कि हाँ चलो ठीक है, मतलब क्या कहते हैं मिलिट्री और रिलीजियस लीडर से तो अच्छी है ये डेमोक्रेसी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो आपको डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तो हम क्या बोल सकते थे कि यार ये लोग तो मतलब डेमोक्रेसी तो एक तरीके से डायलेमा में जी रहा है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब कि एक तरीके से वो सही है कि नहीं सही है ना। तो फिर ये चीज सब ये थोड़ा दिमाग में और ज्यादा प्रेशर डाल देता है कि फिर यार डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या क्या होते हैं। तो फिर हमें समझ में आ गया कि यार क्या डेमोक्रेसी केवल हम लोग इस वजह से तो चूज नहीं कर रहे कि इसके बस केवल मोरल रीजन है कि नहीं इक्वालिटी मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी, डिसीजन मेकिंग मिलेगा, है ना, या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, है ना, ये सारी चीजें। तो हमें पता चला था कि यार देखो चाहे जितनी कंट्रीज ले लो हमारी कंट्री के अलावा जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है ना, तो वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी की वहाँ तो मैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी। जैसे उनका एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्शन को होल्ड कर रहे होंगे, उनकी पार्टीज होगी, और वहाँ के लोगों के सिटीजन के राइट्स को होल्ड किया जा रहा होगा, ये सारे होंगे। तो हमने देखा कि ये जितने फीचर्स है ये सारे कॉमन होंगे जितने भी डेमोक्रेसीज है ना, जो भी मतलब क्या कहते हैं जो ये जितने भी डेमोक्रेसीज है उन सब में। लेकिन कुछ टर्म्स होंगे जो वहाँ की सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट और कल्चर को लेकर थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से वो लोग अपने आप को अचीव करने की कोशिश करेंगे, है ना, ये सारी चीजें हो गई। तो फिर उसके बाद ये था कि मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसी, मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसी से हम लोग फिर और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, ये सारी चीजें क्या कर सकते थे। तो फिर हमें पता चला था कि हाँ यार जितने भी हमारे इंटरेस्ट होते हैं, जो भी हम लोग फैसिनेट होते हैं डेमोक्रेसी से लेकर, ये सारी चीजें हम लोग को मतलब पुश करते हैं कि यार मतलब क्या कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसी के थ्रू मतलब सोशल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। और हमें फैसिनेट क्या करता है इक्वालिटी, डिग्निटी, डिसीजन मेकिंग, है ना, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट टू रिजॉल्व, है ना, ये चीजें हो गया, करेक्ट मिस्टेक्स, ये सारी चीजें हम लोग को एम्पावर करता है कि यार मतलब हम लोग डेमोक्रेसी से हम लोग सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करें, है ना। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन होते हैं जो मीट नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम लोग डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करने लगते हैं, है ना, डाउट करने लगते हैं कि क्या सच में जो तुम्हारा डेमोक्रेसी है वो जिंदा है कि भी नहीं है। हाँ, तो फिर हम लोग दोबारा फिर से सोचते हैं कि ये डेमोक्रेसी का जो आउटकम्स हम लोग सोच रहे हैं क्या ये सच में है कि नहीं, कि बस ये केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें। तो फिर हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी तो बस केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये क्या करती है, ये केवल एक गवर्नमेंट बनाती है। आप इस गवर्नमेंट के थ्रू आप चीजें अचीव करने की कोशिश करते हो। अब आप पे मैटर करता है कि आपने गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है, कि वो लोग अच्छे हैं कि नहीं हो रखे, ये चीजें। तो सिटीजन जो होते हैं वो इस कंडीशन का एडवांटेज लेते हैं अपने गोल के लिए, कि हाँ मैं तो काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपना काम कराने के लिए मैंने एक अपनी गवर्नमेंट बना दी, मैंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, है ना, तो वो चीज है। तो अब वो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दैट इज अनदर मैटर। लेकिन डेमोक्रेसी का काम क्या चीज है कि द पर्सन इज चूजन बाय यू, वो तुम्हारे द्वारा चूज किया गया, बस ये चीज है।
है ना। तो फिर इसके बाद हमें पता चला था कि जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहां जो पर्सन चूज होकर आ रहा है वो तुम्हारा अकाउंटेबल भी होगा, रेस्पॉन्सिव भी होगा और तुम्हारा लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी बनाएगा। मतलब कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो अगर आ रहा है, अगर वो तुम्हारा बहुमत की सरकार से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबने उसको वोट दिया तभी वो आ पा रहा है ना। और अगर वो सरकार बना पा रहा है तो फिर उसको लोगों के लिए अपने अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा और लोगों के अकॉर्डिंग तुम्हारा रेस्पॉन्स भी दिखाना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे मान लो कि कुछ चीजें होती है जो डेमोक्रेसी जरूर जरूर से जरूर मतलब प्रोवाइड कराती है, वही इक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट टू रिजॉल्व, है ना, मोर मतलब क्या कहते हैं डिबेट, है ना, लिसन पावर, ये सारी चीजें ये कुछ ना कुछ तो मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसी पक्का ही प्रोवाइड कराती है। लेकिन फिर भी लोग काफी बार इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो कि अगर मैंने किसी को चुना है, वो फिर चाहे रूलर हो चाहे पीपल हो, वो इन हम लोग के ऊपर रूल मतलब करेगा, लेकिन हमारे जो राइट्स है उनके साथ मतलब ज्यादा खिलवाड़ नहीं करेगा, ये सारी चीजें नहीं करेगा, है ना। वो पॉसिबल और नेसेसरी मतलब क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा डिसीजन मेकिंग में, है ना, कि ताकि हम सब मतलब थोड़े से बदले, मतलब जैसे हम चीजों में बदलाव है, लेकिन ज्यादा बदलाव या फिर ज्यादा खराबी चीज नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। धीरे प्रगति की तरफ हम लोग को बढ़ना चाहिए, बस बात ये चीज है। तो अगर बेसिक आउटकम डेमोक्रेसी की बात की जाएगी तो इसमें जो होगा क्या होगा, गवर्नमेंट को अपने सिटीजन के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा उनके नीड और एक्सपेक्टेशन के लिए, ये सारी चीजें होनी पड़ेंगी, अदरवाइज उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर सिटीजन अकाउंटेबल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, अगले साल लोग सरकार नहीं बना पाएंगे अगर उनकी नीड को लेकर रेस्पॉन्सिव नहीं होंगे। तो ये सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं सिटीजन के जो अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग आउटकम्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सच में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तुम्हारी एक इफिशिएंट गवर्नमेंट है कि नहीं है, या ये इफेक्टिव है कि नहीं। तो कुछ पीपल सोचते हैं कि यार डेमोक्रेसी थोड़ी सी लेस इफेक्टिव है ना, और बल्कि ये सही बात भी है, लेस इफेक्टिव एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वजह से, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर्स होते हैं वो कभी भी बॉदर नहीं होते डेलिब्रेशन में, मतलब कि रुकते नहीं है जब भी अपनी असेंबली में, या फिर उनको मतलब मेजोरिटी की जरूरत है या फिर कोई पब्लिक ओपिनियन की जरूरत है कि पब्लिक का क्या मानना है, मेजोरिटी में तभी हम गवर्नमेंट बनाएंगे, तभी हम अपना कोई चीज डेलिब्रेट काम कर पाएंगे, नहीं। उनके जो टास्क होते हैं वो वेरी क्विक होते हैं, जब क्विक होते हैं तो उनका डिसीजन मेकिंग में इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ा अच्छा हो जाता है, तुरंत हो जाता है, तो उनका काम जल्दी हो जाता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वहां तो आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन तो नेगोशिएशन हो रखा है, मतलब कि अगर वो कुछ भी लाइक लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपको पहले नेगोशिएट करना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में, फिर आपके बाद ग्राम सभा में, इन सब में नेगोशिएट करके आप डेवलपमेंट लेकर आने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ डिले हो जाता है। तो जब डिले हो जाता है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो काम हो रहा होता है वो थोड़ा सा इनिशिएंट हो जाता है। तो इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी समझ सकते हैं, कॉस्ट किस टर्म में समझ सकते हैं, हम लोग कॉस्ट ऑफ टाइम के सेंस में समझ सकते हैं, कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जो होगी अगर वो काफी वेरी फास्ट डिसीजन ले रही है ना, और वो लेकिन जो डिसीजन है वो तुम्हारे पीपल द्वारा ये सारी चीजें द्वारा नहीं ले रही है ना, तो फिर मतलब जल्दी से काम होगा ये सारी चीजों में, है ना। और ये कैसी गवर्नमेंट होता है, तुम्हारे नॉन डेमोक्रेटिक रूलर गवर्नमेंट होता है। लेकिन अगर मान लो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो फिर उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अपने डिसीजन से आने से पहले, और प्रोसीजर जो होगा वो जो फॉलो होगा उसमें वो लोगों की बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, कोर्ट कचहरी ये सारी चीजें करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ टाइम बढ़ जाता है। जब कॉस्ट ऑफ टाइम बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी भी कहीं ना कहीं स्टेक्स में आ जाती है, ये सारी चीजें आ जाती है। अब जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है गवर्नमेंटल सिक्रेसी, है ना। अब ये हमें देखना है कि कैसे गवर्नमेंटल सिक्रेसी मतलब कैसे जो गवर्नमेंट अपने सीक्रेट सीक्रेट काम करती रहती है उसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं लोग सोचते हैं कि यार मतलब ये जो गवर्नमेंट है बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं मतलब वो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा वो रोल प्ले कर रही है, मतलब यार ये तुम्हारी थोड़ा सा ज्यादा इनएफिशिएंट हो रही है, मतलब एज कम्पेयर टू द नॉन मतलब क्या कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अब मुझे बताओ ये जो रिवाइज कराया इतना समझ में आया कि नहीं आया, किसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया, समझ गया। आ गया? पक्का? हाँ भैया। चलो वेरी गुड, अब इसको पढ़ो। Now look at the other side. Democracy ensures that decision making will be based on norms and procedures. So a citizen who want to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. She has the right and the mean to examine the process of decision making. This is known as transparency.
This factor is often missing from a non-democratic government. Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people. अब देखो, अगर मान लो कि डेमोक्रेसी की अदर साइड्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग को लेकर बात हो रही है कि चलो ठीक है हम ये चीज लेकर आएंगे, जैसे मैंने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लेकर अभियान लेकर आएंगे या फिर कुछ भी लेकर आएंगे। तो अगर उसको तो सुबह उठे सुबह तो कर नहीं देंगे, है ना? कुछ ना कुछ तो नॉर्म्स होना ही चाहिए, है ना? कि मतलब चलो ठीक है पहले हम इस तरीके से शुरुआत करेंगे, फिर हम इस तरीके से शुरुआत करेंगे, तब जाके हम एक मतलब एक प्रोसीजर को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और जो डिसीजन लिया गया वो सिटीजन भी तो चाहेगा कि वो जो डिसीजन लिया गया उसका मतलब करेक्ट प्रोसीजर क्या है। क्या वो लोकसभा से मतलब क्या कहते हैं लड़कियों से बातें की गई है कि नहीं की गई है, एनजीओ से बातें की गई है कि नहीं की गई है, लोकसभा में जो रूल लेकर आया जा रहा है वो सच में लड़कियों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। अगर जैसे मान लो कि लड़कियों को लेकर अगर कोई बातें कर रही है तो उसका मतलब इसका मतलब क्या है, और अगर हम मैं करेक्ट प्रोसीजर जान सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं बड़े ही आसानी से मैं उस चीज को एग्जामिन भी कर सकता हूँ। यार जो डिसीजन मेकिंग ली जा रही है इस पोजीशन में ये डिसीजन मेकिंग ली, उस पोजीशन में ये डिसीजन मेकिंग ली गई, वहां ऐसी बातें हुई हम लोग को लेकर इस तरीके से चीजें हुई, तो इसका मतलब क्या है कि वहां ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब अगर मान लो कि अगर कल को वहां अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तुरंत जाके बोल देंगे कि नहीं 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 आप ये जो रूल लेकर आ रहे हैं दैट इज नॉट अ करेक्ट, है ना? जैसे मान लो कि थ्री फॉर्म बिल्स आ रहा था, तो जब थ्री फॉर्म बिल आ रहा था तो उसमें सारी चीजें पता चली थी ना कि कैसे वो थ्री फॉर्म बिल आ रहा था। जब पता चला था फार्मर्स को नहीं नहीं है तो हमारे अगेंस्ट ये सब आ गए थे, तो बिल नहीं आ पाया था। क्यों नहीं आ पाया था? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है हमारे डेमोक्रेसी में, ये चीज है। तो ये जो फैक्टर है ये तुम्हारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मिसिंग होता है। उन लोग को जो भी डिसीजन मेकिंग लेना होता है तो वो कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी चीज फॉलो नहीं करते हैं, है ना? तो वो सीधा मतलब गए उन्होंने ये बोला कि ये चीजें होगा तो फिर अगले दिन वो चीजें हो गई, ये चीजें। तो इसी तरीके से मतलब क्या कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसीज के आउटकम्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं और हम उसके एक्सपेक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में जो गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस कर रही है वो कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो कर रही है, और वो प्रोसीजर फॉलो होने के बाद क्या वो जो चीजें कर पा रही है क्या वो उस चीज के लिए अकाउंटेबल है कि नहीं है पीपल के लिए। कि अगर मान लो कि कल को अगर मान लो कि उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर कोई अभियान लेकर आई, उसने प्रोसीजर भी फॉलो किया सारी चीजें किया, लेकिन लॉस हो रहा है इसमें तो पैसे लॉस हो रहे हैं, तो बाद में उस चीज के लिए अकाउंटेबल होगी कि नहीं होगी? नहीं, कि मतलब जो हमने मतलब क्या कहते हैं ये जो लॉ लेकर आए थे ये लॉ सही नहीं था, इसमें लड़कियों के साथ मतलब क्या कहते हैं ये सब चीजें होना चाहिए था लेकिन हमने इतना करा नहीं पाई ये सारी चीजें, है ना? तो ये तब ज्यादा अच्छे से पता चलेगा जब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होगी, हमको पता चलेगा कि यार ये चीज ऐसे हुआ था वो चीज ऐसे हुआ था। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है हम लोग उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई भी मशीनरी को डेवलप करने की कोशिश करो सिटीजन्स के लिए उनके मैकेनिज्म को, लेकिन गवर्नमेंट को अपने काम के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके साथ साथ जो भी डिसीजन मेकिंग लिए जा रहे हैं जो जब भी वो फिट है तो वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, है ना? कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया एक बार फिर से समझा दी तो समझ गया थोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन सीधा ये बोल रहा है कि अगर जैसे मान स्टार्टिंग में समझाना है। Now look at the other side. ठीक है मैं, Democracy हाँ ठीक showed बता रहा हूँ। जैसे उसने बोला कि यार देखो डेमोक्रेसी जो थी उसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो डिसीजन जो सबसे फास्ट लेती है कौन लेती है? तुम्हारा सबसे नॉन डेमोक्रेटिक लेती है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और जो तुम्हारी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसको क्या होता है उसको कुछ नॉर्म्स लेने पड़ते हैं, यार ये चीज ऐसे करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, तभी वो मतलब क्या कहते हैं परमिट देंगे ग्राम सभा वाले, है ना? या फिर जैसे मान लो कि यार तभी परमिट मिलेगा स्टेट से, या फिर तभी परमिट मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। तो इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री को अगर कभी भी कोई भी डिसीजन लेना तो उसको नॉर्म्स और प्रोसीजर को फॉलो करना ही होगा, है ना? तो अगर वो नॉर्म्स और प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है और सिटीजन को मालूम है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो करेक्ट प्रोसीजर से लिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा वो बड़े आसानी से उन प्रोसीजर को भी एग्जामिन कर सकेगा। या चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है तुमने पहले लड़कियों से बातें की फिर उसके बाद फिर लोकसभा में गया राज्यसभा में गया बिल फिर तुम्हारा प्रेसिडेंट के पास गया, तो लोकसभा में देख सकता है कि बिल को लेकर क्या बातें हो रही हैं, राज्यसभा में क्या बातें हो रही हैं, प्रेसिडेंट साइन इतने दिन तक क्यों नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब क्या चीज है कि उस जगह ट्रांसपेरेंसी है। क्या ट्रांसपेरेंसी है?
तो अगर ट्रांसपेरेंसी है और लोग इतना चेक करते हैं, उसमें क्रॉस चेक हो रहे हैं, ये बैलेंस है, वो सारी चीजें हो रही, तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम लग जाता है। तो जिसकी वजह से हमको लगता है कि यार गवर्नमेंट तुम्हारी उतनी फास्ट नहीं है, गवर्नमेंट तुम्हारी लग रहा है कि जैसे एफिशिएंट नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट मतलब थोड़ी सी लापरवाह टाइप की है, मतलब कि बहुत धीमे लगा देती है, समय लगा देती है, ये सब कर देती है ना। तो ये जो चीजें ये तुम्हारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं देखने को मिलता, वहां जो काम होता था वहां तुरंत हो जाता था, ये चीज है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग आउट गवर्नमेंट के आउटकम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आउटकम्स कैसे, कि मतलब क्या कहते हैं वो कितनी जल्दी, मतलब क्या कहते हैं वो कि मतलब क्या जो मतलब आउटकम्स कैसे, जैसे मान लो जो भी गवर्नमेंट तुम्हारी प्रोसीजर फॉलो कर रही होगी, तो इसका मतलब क्या है कि उसको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा पीपल के लिए। कि अगर मान लो कि कल को ये लेकर अगर कोई चीज गलत बन जाती है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि नहीं यार आपसे मिस्टेक हुई। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया नोटबंदी, नोटबंदी प्रोसीजर से ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर प्रोसीजर से अगर हो वो नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से लोगों पे जो वो हुआ, उसके लिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अभी तक अकाउंटेबल नहीं की जा रही है, अपने आप से नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट एक हो गया, एक वो तरीका हो गया है ना। कि अगर आपको नोटबंदी करनी थी तो आप डेमोक्रेटिक तरीके से लोकसभा राज्यसभा से इस तरह से कोई बिल लेकर आते, लोग उसमें बात करते, तो डिस्कशन होता, तो पता चलता कि हाँ चलो ठीक है नोटबंदी होगी, तो इस तरीके से चीजें होंगी, वो सारी चीजें होंगी, तो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, कॉमन इंसान बेचारा वो हो गया, और जितना भी तुम्हारा ब्लैक मनी था सब तुम्हारा अवॉइड हो गया। जब तो आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो फिर आपको फिर अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा, और इवन अगर आपने प्रोसीजर भी फॉलो किया तो भी मतलब आपको पीपल के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, अगर कल को आपकी स्कीम अच्छे से नहीं चली, है ना। तो एक मैकेनिज्म तुमको डेवलप करना पड़ता है सिटीजन के लिए, जिसमें आपको गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ता है सिटीजन को लेकर, कि ताकि वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो उनके लिए एकदम फिट है, और अगर फिट नहीं है तो फिर आप अगली बार हमको वोट ना दीजिएगा। बताओ मुझे इतना समझ में आ गया? हाँ भैया समझ गया। अमन। भैया अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो हाँ होती भैया। है जो अपनी मिस्टेक को अपने आप हाँ सही कर लेती है। हाँ, जैसे मान लो कि मैं तुमको काफी दिन से एसएसटी नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है, और अगर मान लो कि पेपर आ जाता तुम्हारा अगले दिन, और तुम मतलब क्या कहते पॉलिटी से अगर आ जाता, पॉलिटिकल पार्टी से पेपर आ जाता, और तुम नहीं कर पाते अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल होता ना। जैसे मान लो कि यार मैंने पढ़ाया नहीं, अगर मैं पढ़ाया होता तो मेरे बच्चे मतलब मेरे अच्छे नंबर लेकर आ जाते, ये चीज है। मतलब समझ में आ गया? रिस्पॉन्सिबल ना। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, है ना, ये चीज है। आगे इतना, हाँ भैया। है ना। तो अगर आप डेमोक्रेसी से आप ये एक्सपेक्टेड आउटकम जाते चाहते हो कि मतलब प्रैक्टिस फॉलो, है ना, इंस्टीट्यूट्स के थ्रू यही लोकसभा राज्यसभा ये सब, और रेगुलर्स हो, फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, पब्लिक ओपन डिबेट्स हो, है ना, मेजर पॉलिसीज और लेजिस्लेशंस में बातें हो, सिटीजन्स के राइट्स को लेकर चीजें हो, आपकी मतलब कि जो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उस चीज से लेकर आप इन्फॉर्म्ड हो रखे हो, तो अगर इतनी सारी फंक्शनिंग्स हो रही है ना डेमोक्रेसी में, तो ये सारी आपके बेसिक आउटकम्स होते हैं कि यार गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो प्रैक्टिस पे बेस्ड होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस पे बेस्ड होनी चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, जो जो बड़े बड़े मेजर पॉलिसीज आ रही हैं लेजिस्लेशन पे बेस्ड होनी चाहिए, सिटीजन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए आरटीआई के थ्रू, है ना, ये सारी चीजों के थ्रू गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो अगर ये एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर डेमोक्रेसी की शो की जाएगी, रिकॉर्ड ऑन दिस, कि अगर वो सारी चीजें सब कर पा रही है, सब हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को ग्रेटर सक्सेस मिलती है ना। कोई भी चीज अगर मतलब क्या कहते हैं कोई भी चीज अचीव कर पा रही है ना, वो फिर भले चाहे मतलब क्या कहते हैं फ्री ऑफ इलेक्शन के थ्रू, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन हो जहां उसने मतलब ओपन डिबेट के थ्रू कोई भी चीज लाने की कोशिश की है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने बोला कि कुछ डेमोक्रेसीज है जहाँ इलेक्शंस नहीं होता, तो वो फिर क्या बोलते हैं, हर चांस देते हैं लोगों को, मतलब वहां जो लोग होते हैं, जैसे काफी सारी कंट्रीज हैं, यहाँ डेमोक्रेसी में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखते हैं, मतलब कि हम किसी को चुन के भेजते हैं। लेकिन कुछ तुम्हारी यूरोप में ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ तुम्हारी डेमोक्रेसी ऐसी है कि अगर मान लो कि तुम्हारा इलेक्शन नहीं हुआ और अगर आपको कोई वहाँ डिसीजन लेना होता है, तो फिर वहां क्या करते हैं कि जो भी डिसीजन लेना था वो पब्लिक डिबेट पे ही छोड़ देते, जो पब्लिक बोलती है, मतलब कि सबका डिसीजन लेते, सबसे वोटिंग लेते, तो ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ना, वो उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता जब भी वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है सिटीजन के साथ, है ना। और वो मतलब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर फॉलो होना, ये सारी चीजें होना, है ना। तो जब भी गवर्नमेंट रिजीम की बात की जाएगी,
तो वो तो तुम्हारे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से तो ज्यादा बेटर है इस रेस्पेक्ट हो। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारा इलेक्शन को होल्ड किया जा रहा है, पब्लिक डिबेट्स हो रही है, लेजिस्लेशन में बात हो रही है, ये सारी चीजें बात हो रही है। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम भी तुम्हारा खोटी हो रहा है। लेकिन एक बात को अगर बोली जाएगी तो ये इन सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि पब्लिक एक्टिव रहते हैं इन सारी चीजों को लेकर कि हाँ जो भी कामें हो रही है वो उनके लिए ही हो रहा है, उन सब चीजों के लिए काम किया जा रहा है। तो मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? पक्का? चलो, वेरी गुड। है ना? सब्सटेंसिव टर्म, सब्सटेंसिव मतलब होता है कुछ जैसे कुछ समय के लिए या फिर, है ना, सब्सटेंसिव, है ना, सब्सटेंसिव मतलब कुछ समय के लिए या फिर मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, ऐसा ही होता है। देखो, ये चेक करते हैं। ठीक है, हैविंग फिल्म बेसिस इन रियलिटी एंड सो इम्पोर्टेंट, हाँ। ठीक है, सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, defining right and duties as opposing the given right of procedure by those right and duties are informed, not fitting a modern take. Defining right and duties as opposed to giving the procedure used by those, ठीक है, सब्सटेंसिव टर्म्स, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो, चलो अब इसको पढ़ो। In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the need and demand of the people and is largely free of corruption. The record of democracy is not impressive on these two counts. Democracy often frustrates the need of the people and often ignores the demand of the majority of its population. The routine tale of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. At the same time, there is nothing to show that non-democracy are less corrupt or more sensitive to the people. ठीक है, अब देखो क्या चीज है। अगर सब्सटेंशियल टर्म्स को लेकर बातें की जाएंगी, मतलब कि इसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट, तो ये बोला जाता है कि यार जो तुम्हारी डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो तुम्हारी अटेंटिव तो है लोगों की नीड्स को लेकर, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे डिमांड्स को लेकर, इन सब चीजों को लेकर। लेकिन क्या वो लार्जली फ्री ऑफ करप्शन है कि नहीं है, कि मतलब उसमें करप्शन होता है कि नहीं होता? तो रिकॉर्ड तो अभी तक डेमोक्रेसी की इसने यही बताए हैं कि यार तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो गवर्नमेंट जो है वो तुम्हारी इतनी भी अटेंटिव नहीं है, और ना ही तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं वो तुम्हारी करप्शन से फ्री हो रखी है। तभी जो डेमोक्रेसीज है वो काफी फ्रस्ट्रेटेड भी है, मतलब कि जो उसके अंदर के लोग जो है, क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैटर नहीं किया जा रहा है ना, उनकी डिमांड्स को माना नहीं जा रहा है। कि जैसे मान लो कि अगर वो बोलते हैं कि यार महंगाई कम करो, तो फिर मतलब क्या कहते हैं एक प्रोसीजर से कम करने की कोशिश करने जाते तब तक बहुत समय निकल जाता है। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं करप्शन भी बहुत हो रखा है। तो ये चीज हमको कन्विंस कर देती है कि यार भाई डेमोक्रेसी भी कोई दूध की धुली नहीं है। उसमें भी मतलब क्या चोरी बहुत होती है, ये सारी चीजें बहुत होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज को आप नॉन डेमोक्रेसी में देखोगे तो नॉन डेमोक्रेसी आपको लेस करप्ट देती है। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारा जो काम होना है तुरंत हो रहा, नहीं होना तो फिर डिक्टेटर तुम्हें ऐसे तैसे ही कर देगा। और उसके साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पीपल को लेकर थोड़ी सी सेंसिटिव भी होती है कि उसको तुरंत काम कराना है। अगर मान लो कि कल को अगर जैसे मान लो कि ज्यादा दंगा फसाद होने लगा, ये सब होने लगा, तो वो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं वो डेमोक्रेटिक फिर से ना बन जाए, लोगों के कंसेंसस में ना आ जाए। तो वहां जो रूलर होता है वो काम कराता है, लेकिन उसको जो काम कराना था वो तुरंत कराता है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार अगर इतनी जल्दी काम हो रहा है तो वहाँ करप्शन कम है। और वो जो काम कराएगा वो ज्यादातर ऐसे ही काम कराने की कोशिश करेगा जो पब्लिक की नीड को लेकर बात होगी, जो उनको नीड को लेकर होगी, है ना, ये सारी चीजें। तो तुरंत होता है। तो कहीं ना कहीं लोग नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को इन टर्म्स ऑफ इस तरह से ज्यादा अच्छे से सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसीजर्स फॉलो करोगे, वो सब फॉलो करोगे, पब्लिक डिबेट्स करोगे, है ना, इलेक्शन को होल्ड करोगे, ये सब करोगे, तो उसमें टाइम तो जाएगा ही जाएगा, ये चीजें हैं। तो उन बेटर पे उन सब चीजों में तो तुम्हारा डेमोक्रेटिक रिजीम अच्छा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, करप्शन नहीं है, तो नहीं। आपकी डेमोक्रेटिक उसमें मतलब क्या कहते हैं सबसे ज्यादा करप्शन को देखा जाता है। ठीक है, अमन आया समझ में? क्लास समझ में आई? हाँ भैया। चलो, वेरी गुड, अब पढ़ो, इसको पढ़ो। There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people-owned government.
That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world, as the accompanying evidence from South Asia shows the support exists in countries with democratic regime as well as countries without democratic regime. People wish to be ruled by representatives elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy ability to generate its own support it is itself an outcome that cannot be ignored. हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अभी तक हमको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं, अगर एक एक्सपेक्ट देखा जाता है तो वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को ज्यादा अच्छा समझा जा रहा है। लेकिन सर्टेनली अगर बात की जाएगी तो तुम्हारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज्यादा बेटर है ना। जो तुम्हारी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो तुम्हारी ज्यादा बेटर होती है, नो मैटर व्हाट, कि उसमें जो मतलब क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट बन रही है वो तुम्हारी लेजिटिमेट बन रही है। क्यों बन रही है? कि मतलब उसको हमने चुना है, और वो जो गवर्नमेंट बन रही है वो तुम्हारी बहुमत की सरकार लेकर आ रही है, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों ने चुना है, तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि यार हाँ वो चलो तुम्हारा काम करेगी। तभी हम लोग बोलते हैं कि यार डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती है वो तुम्हारे तुम्हारे नॉन डेमोक्रेटिक मोनार्की है ना, डिक्टेटर, इन सबसे ज्यादा बेटर होती है। क्यों? क्योंकि जो हमने हमने गवर्नमेंट चुनी वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्योंकि सबने वोट दिया, उसको बहुमत की सरकार मिली, तभी उस पर हमने भरोसा दिखाया, तभी वो, नो मैटर वोट कि वो तुम्हारी स्लो है, कि लेस एफिशिएंट है, या फिर मतलब क्या कहते हैं हमेशा वो रेस्पॉन्सिव नहीं रहती, क्लीन नहीं रहती। क्योंकि हमें मालूम है लो और इस एफिशिएंट होने का सबसे बड़ा कारण क्या चीज है, कि उसको एक प्रोसीजर से फॉलो होना होता है, और जब वो प्रोसीजर से फॉलो हो रहा होता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ फॉलो हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं लोग उस पर ऑब्जेक्शनेबल क्रिएट करते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सब में जाता है, तो फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं वो थोड़ा लेट हो जाती है। तो अगर मैं इन सब चीजों को दरकिनार कर दूं, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो तुम्हारी पीपल ओन गवर्नमेंट होती है। पीपल ओन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, कि मतलब इसको हमने चुना, तो जब हमने चुना तो इसमें हमने जो वर्ड आ रहा है इसमें हम अपने अपने देश के लिए और समर्पित होते हैं, ये चीज है। इसी वजह से तुम्हारे जितने भी वर्ल्ड है उसमें से सबसे ज्यादा तुम्हारे डेमोक्रेसी को लेकर ओवरवेलमिंग सपोर्ट दिया गया। ओवरवेलमिंग मतलब दिल खोल के सपोर्ट किया गया कि हाँ यार, नहीं मतलब क्या कहते हैं कि सच में डेमोक्रेसी होना चाहिए। अगर मान लो कि मैं साउथ एशिया की बात करता हूँ, साउथ एशिया की बात करता हूँ, जैसे तुम्हारा वियतनाम, लाओस है ना, तुम्हारा ये फिलीपींस, तुम्हारा मतलब कंबोडिया, तुम्हारा थाईलैंड, तुम्हारा सिंगापुर, ये सब जो हो गई, वहां जब भी लोगों मतलब पूछा गया है, लोगों से पूछा गया है कि आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए, नॉन डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, तो लोगों ने बोला, उन्होंने विश किया है कि मतलब यार सच में मतलब क्या कहते हैं, हमें हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, वो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगी, क्योंकि उसमें जो मतलब क्या कहते हैं हमारी जो चीजें हैं और भी ज्यादा इग्नोर्ड नहीं होंगी, प्रोसीजर से फॉलो होंगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो उन सब चीजों में मजा आएगी। तो अब जैसे मान लो कि मैंने वियतनाम बोल दिया, तो वियतनाम में तुम्हारे राजा की सरकार है ना, और जब तुम उस राजा को देखते हो तो उसके पास ना जाने कितना मतलब क्या कहते हैं धन दौलत हो रखा है, पैसा हो रखा है, उसने उसका खुद का सबसे सबसे अमीर राजा हो रखा है इस समय वो, है ना, लेकिन वहां की जनता मर रही है, सारी चीजें हो रखी हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मतलब थोड़ा सा खराब हो जाती हैं, है ना। तो ये हो गया। अब देखो, ये जो तुम्हारा ये पर्टिकुलरली ये जो नीचे ये जो ग्राफ दे रखा है, इसको ग्राफ को भी समझने की कोशिश करो। अभी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारी बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ठीक है। कंट्री की पोजीशन समझ पा रहे हो ना, एक मैप में इमेजिन कर पा रहे हो ना कि कहाँ होगा वर्ल्ड मैप में, कि बांग्लादेश हाँ किधर भैया से, समझ गया। कर पा रहे हो ना? अगर नहीं कर पा हाँ रहे हो तो भैया। बता दे रहा मैं एक बार फिर से, ठीक है। भैया बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट साइड है, नीचे। देखो, ये तुम्हारा बांग्लादेश है, ठीक है, ये क्या तुम्हारा बांग्लादेश है, ये तुम्हारा पाकिस्तान है, ये तुम्हारा इंडिया है, ये तुम्हारा श्रीलंका नीचे है, और श्रीलंका ये तुम्हारा कौन सा और है? ऊपर नेपाल। नेपाल है, नेपाल ठीक नेपाल। है। वेरी गुड। ये समझ में आया अमन कि नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, ये जो चीजें हैं ये वहां के लोगों से पूछी गई हैं, मतलब ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं ये सारा ओवरवेलमिंग सपोर्ट पूछा गया कि क्या सच में मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। क्या तुम्हारे इन कंट्रीज में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो डेमोक्रेसी सुटेबल है कि नहीं है ना, ये सारी चीजें। तो उस चीजों को तीन चार क्वेश्चन है, क्या डेमोक्रेसी सच में प्रेफरेबल होनी चाहिए है कि नहीं होनी चाहिए? ये डिक्टेटरशिप की साले काफी बार ज्यादा बेटर हो रखी है, या फिर ये तुम्हारा मैटर नहीं करता, उसको जो इंसानों से रिलेटेड है ये वो चीज हो गई, ठीक है। तो क्या बोला गया कि अगर जैसे ओवरऑल अगर बोला जाता है तो क्या बोला जाता है
ये जो तुम्हारी डेमोक्रेसी है वो तुम्हारे डिक्टेटरशिप से ज्यादा मतलब प्रेफर्ड की जाती है ना, पूरे एशिया में, एशिया साउथ एशिया में इन सब में प्रेफर की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक बार डिक्टेटरशिप भी आ चुकी है ना। डिक्टेटरशिप कैसे आई है तुम्हारी, मतलब क्या कहते हैं, पाकिस्तान में तुम्हारे आर्मी ने भी होल्ड किया। पहले तो पाकिस्तान में तुम्हारी गवर्नमेंट रहा करती थी, लेकिन फिर उसके बाद 1919 में, मतलब क्या कहते हैं, 1919 ईयर नहीं याद आ रहा, तो उस समय मतलब क्या कहते हैं, मुशर्रफ, अगर तुम लोगों ने नाम सुना होगा तो, उसने तख्ता पलट कर दिया था। तख्ता पलट कैसे कर दिया था, उसने वहां डिक्टेटरशिप ले आई थी, है ना। तो इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी को आप प्रेफर तो किया जाता है, लेकिन काफी बार डिक्टेटरशिप आने की वजह से मतलब उसको उतना ज्यादा प्रेफर भी नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान को अलग गिना जाता है। तो अभी देखो यही चीज है, अगर तुम क्वेश्चन पूछते हो, वहां के लोगों से पूछते हो, तो जो एवरेज आंसर निकल कर आ रहा है ये बोला जा रहा है कि क्या सच में तुम्हारी डेमोक्रेसी को प्रेफर किया जाना चाहिए। तो बांग्लादेश में बोला जा रहा है 69 लोग, मतलब 69%, हाँ डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल। इंडिया 70, देख रहे हो, श्रीलंका 71। डेमोक्रेसी में श्रीलंका 71 बोल रहा है, लेकिन तुम्हारे तमिल और उन लोग को मतलब क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी भी नहीं प्रोवाइड करता, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एकदम मतलब सेकंड स्टैंड दिखा रहा है। और जैसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि यार डिक्टेटरशिप ही अच्छी है, उसमें से देखो बांग्लादेश से ज्यादा तुम्हारे इंडिया वाले सपोर्ट कर रहा है, ये चीज है ना, ये चीज हो गए। और इंडिया से भी ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं 11 वाले, है ना, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये ज्यादा बेटर हो रखा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब सीन बताने की कोशिश कर रहा है कि जो लोग प्रॉब्लमेटिक में, जो प्रॉब्लम में, जिनके हिसाब से जो लॉ, जो प्रोसीजर फॉलो किया वो ठीक नहीं हुआ है। अब ये कुछ लोग हैं जिनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता कि आप चाहे जो जो करो वो करो, क्योंकि हमें इस चीज से फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम इन सब चीजों के पार्ट है नहीं, हमारी छोटी जिंदगी चलने दो। तो ना, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो इंडिया में 21% लोग को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अरे यार हो रहा है, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तो वो चीज है। और कुछ लोग बोले कि नहीं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और कुछ लोग बोले कि यार नहीं डिक्टेटरशिप होना चाहिए, कि मतलब तुरंत काम हो, लोगों पे जाते से बातें ये सारी चीज ना हो, है ना। तो ये देखो, ये डाउट्स को लेकर बोला जा रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, को डाउट है सुटेबिलिटीज को लेकर उनकी कंट्रीज में खुद, कि मतलब ये उनकी कंट्रीज में सुटेबल है कि नहीं है। तो जैसे ये देखो, हाँ सुटेबल है, जैसे साउथ एशिया में तुम्हारा, साउथ एशिया में जैसे तुम्हारा वियतनाम, लाओस, ये सारी चीजें है ना, उन सब के बारे में बात कर रहा है। तो देखो इतने लोग मतलब क्या कहते हैं, सुटेबल मानते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बाकी के लोग सुटेबल नहीं मानते हैं। नीचे वाले में सपोर्ट डेमोक्रेसी को लेकर कि नहीं यार डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो लीडर बनना चाहिए तुम्हारा इलेक्टेड बाय पीपल होना चाहिए। देखो इंडिया में 95% है, बांग्लादेश उससे ऊपर है ना, श्रीलंका देखो उससे भी ऊपर हो रखा है, ये चीज है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज के बेसिस पे अगर बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं, हमारा पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है श्रीलंका से, इन सबसे, है ना, उन सबसे पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से अगर इन टोटल नंबर बोला जाएगा तो हो सकता है कि इंडिया का जो नंबर है वो तुम्हारा बांग्लादेश से ज्यादा ऊपर चला जाए, श्रीलंका से बहुत ऊपर चला जाए, नेपाल से, पाकिस्तान से तो और बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए। लेकिन अगर हम एक रेशियो की बात करेंगे तो हमारे भारत में काफी बड़ा रेशियो जो ये भी चाहता है कि मतलब हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, है ना, ये चीजें तो कहीं ना कहीं मैटर करता है। और ये जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी जो बात की जा रही है, जो हम लोग ऐसे बता रहे 2007 की रिपोर्ट है, आज के टाइम में अगर जाएंगे ना तो ये चीज और ज्यादा बढ़ गई है। समझ रहे हो, ये चीज हम लोग को और वेरिएशन और ज्यादा हम लोग को देखने को मिला होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भी आ गया। आ गया ना, पक्का? तो देखो अब हम लोग इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमी से क्या रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, कि चलो मान लो हमने डेमोक्रेसी की बात कर ली, प्रोसीजर्स की बात कर ली, इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर ली, ये सब चीजें बात कर ली, हमको पता चल गया कि यार चाहे जो भी, चाहे लेट लपेट चाहे जितनी भी, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है भाई वो लेजिटिमेट है, मतलब कि जो हमने बनाई है वो चुन कर आई हुई सरकार है, वो काम करेगी, नहीं करेगी तो हम अगली बार हटा रिस्पॉन्सिव देंगे। है ना भैया? हाँ। रेस्पॉन्सिव, रीजनेबल। हाँ रिजनेबल रिस्पॉन्सिव, इसका मतलब यही है कि अगर लेजिटिमेट नहीं होगी तो वो सही से काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो लोगों को पता चलेगा, जब लोगों को पता चलेगा तो अगली बार हटा देंगे, तो उसको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। और लोगों के लिए काम करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, जब ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि इसके लिए सपोर्ट है कि नहीं है। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू किक आउट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ये सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी। तो अभी हमको देखना है कि मतलब क्या कहते हैं, मान लो कि अगर हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट अगर तुम्हारी गुड है, सही है, तो फिर क्या क्या चीज हम लोग उससे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्या उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, क्या उसमें और भी डेवलपमेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अगर जैसे मान लो कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो जो प्रोड्यूस हो रही है वो तुम्हारी गुड गवर्नमेंट है, मतलब जो हमने जिसको चुना है
है ना? वो जो है वो एक गुड गवर्नमेंट है, तो उससे क्या, उस चीज से क्या फायदा होगा? तो मतलब क्या कहते हैं, हम लोग फेयरली ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि मतलब क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो प्रोड्यूस जो हो रहा है, वो तुम्हारा फेयर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम केवल इतना ही नहीं, इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस गुड डेवलपमेंट। हाँ, वेरी गुड, है ना? तो ये बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो कि अगर डेमोक्रेसीज में अगर ये बोला जाए कि जो गवर्नमेंट जो बन रही है, वो तुम्हारी एक गुड गवर्नमेंट है, मतलब जिसको हम चुन के लेकर आ रहे हैं, वो तुम्हारी एक गुड गवर्नमेंट है, कि मतलब हाँ यार, मतलब क्या कहते हैं, हमने इनको चुना है तो ये जाएंगे, वो जाएंगे, ये जाएंगे। लेकिन क्या ये चीज हमको एक्सपेक्ट करा सकती है, ये चीज बता सकती है कि नहीं यार, जो मतलब क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट अपने चुन के भेजा है, वो हमारा जो डेवलपमेंट भी जो प्रोड्यूस करेगी वो भी एक गुड होगा? नहीं, ये तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, है ना? ये तो तभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब, वो जो गवर्नमेंट अपने चुन के भेजा, उसकी प्रैक्टिसेस क्या है, ये सारी चीजें क्या है, क्या वो जो प्रैक्टिसेस है वो मतलब कर पा रही कि नहीं कर पा रही सही से। तो जो एविडेंस जो हमको बताते हैं डेमोक्रेसीज में, वो ये चीज बताते हैं कि यार मतलब क्या कहते हैं, ये जो डेमोक्रेसीज में जो हम लोग जो गवर्नमेंट चुन के भेजते हैं ना, ये डेवलपमेंटल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, मतलब डेवलपमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ये हमारे इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है। मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि मतलब मैं ये बोलूं तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अगेंस्ट में तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी सी डेवलपमेंट कम कर पा रही, डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी सी मतलब कम कर पा रही, नॉन डेमोक्रेटिक ज्यादा कर पा रही है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? हाँ, बोलो बेटा, पूछो पूछो, अमन पूछो बेटा। कुछ नहीं भैया, यही बता रहा था, आ रहा। आ रहा है, चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये हो गया। चलो अब इसको पढ़ो, बढ़िया टॉपिक है वाला। अमन पढ़ो। अमन पढ़ो, अच्छे से पढ़ना। If you consider all democracy and all dictatorship for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. The inability of democracy to achieve higher economic development was us, but this alone cannot be reason to reject democracy, as you have already studied in economics. Economic development developed on several several factors, countries, population, साइज, ग्लोबल सिचुएशन, अब ऊपर पढ़ो। cooperation from other countries, economic policies adopted by the country, etc. However, the difference in the rate of economic development between less developed countries with dictatorship and democracy is नेग्लिजिबल। negligible. Overall, we cannot say that democracy is a greatness of economic development, but we can ex- expect democracy not to lag behind dictatorship in this अब देखो, respect. हमने क्या, हमारा क्वेश्चन क्या था कि यार देखो, हो सकता है कि मतलब जो हमने डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट चुन के भेजा, वो गुड गवर्नमेंट हो, अच्छी गवर्नमेंट हो, ठीक है। लेकिन हम लोग उस चीज से ये, हम उन लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार वो जो डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करेगी वो फेयरली एनफ होगा, मतलब अच्छा होगा, है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो कि मैं 1950 से 2000 के बीच का अगर मैं ईयर देखता हूँ, क्या देखता हूँ, मान लो कि अगर मैं 1950 से 2000 के बीच का अगर मैं ईयर देखने की कोशिश करता हूँ, तो हमने ये देखा है कि यार जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप है, वहां वहां तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा अच्छी से हुई है, क्या हुई, और अच्छे से हुई है। तो फिर यार, फिर हम लोग को ये कहीं ना कहीं परेशान नहीं कर देगा कि भाई यार, डेमोक्रेसी तो बहुत ही इनेबिलिटी है उसमें, मतलब क्या कहते हैं यार, उससे तो अच्छा इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप है, वहां तुम्हारी ज्यादा अच्छे से मतलब क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सऊदी अरेबिया में तुम्हारा ज्यादा अच्छे से हो रहा है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा किम जोंग उन की सरकार में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, इस तरीके से हो रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा बोल सकते हो, लेकिन वहां नहीं हो रहा है। लेकिन डिक्टेटरशिप के मामले में अगर बोलो कि जहाँ तुम्हारी डेमोक्रेसी नहीं, जैसे मान लो कि मैंने चाइना में बोल दिया, इस तरह से बोल दिया, एक तरीके से ये हो गया। तो अगर वहां इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, डेमोक्रेसी में नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को वरीड कर देता है ये चीजें। लेकिन हमने इकोनॉमिक्स में ये चीज जाना है, क्या इस चीज के रीजन को लेकर हम लोग क्या डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तो हमको पता है कि यार किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो केवल डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप ही नहीं करता है।
वो तुम्हारे उस कंट्री की पॉपुलेशन हो गया, उसका साइज भी मैटर करता है, ग्लोबल सिचुएशन में उसका पार्टनरशिप भी मैटर करता है, और उसको कंट्री को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये भी मैटर करता है ना। और उस कंट्रीज को कितनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज दी जा रही है दूसरी कंट्रीज के द्वारा, ये सारी चीजें भी मैटर करें। अगर किसी की ज्योग्राफी अगर अच्छी जगह है, तो उसको यहाँ ज्यादा उपजाऊ होगा, ज्यादा चीजें उपजाऊ होंगी तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा तो फिर उसको और ज्यादा पैसा आएगा। तो अब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया का जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जैसे अगर मान लो कि मैं तुमको मैप दिखाऊं, इन टर्म्स ऑफ अगर मैप दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ये सऊदी अरेबिया, इसको बोलते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया या फिर इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग पूरा इसको क्या बोलते हैं, इसको मिडिल ईस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इसको मिडिल ईस्ट वाला एरिया बोल देते हैं। तो इस मिडिल ईस्ट एरिया में तुमको मतलब क्या कहते हैं, हार्डली मतलब क्या कहते हैं, कुछ मतलब तुमको वेजिटेटिव क्रॉप्स दिखेंगे। वेजिटेटिव क्रॉप्स इन द सेंस कि मतलब कुछ उपजाऊ चीजें मिलेंगी जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं ये अपना घर राशन ये सब चला सके। इनके यहाँ ऊँट कैमल्स ये सब होते हैं, रेगिस्तान ये सब ज्यादा होता है, ये सब ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम आज के यहाँ अगर तुम डेवलपमेंट की देखो बात करोगे तो तुम डेवलपमेंट में क्या देखोगे? अरे भाई साहब, यहाँ तो इंडिया से भी ज्यादा डेवलप हो रखा है ना, ये सारी चीजें रखी। तो वहाँ मैटर अलग है। वहाँ जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका वेजिटेशन नहीं है, उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका क्रूड ऑयल है। और आज के टाइम अगर मान लो कि अगर क्रूड ऑयल नहीं मिलता तो तुम्हारी पूरी दुनिया ठप हो जाएगी, ये सारी ठप हो जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं पूरे देश को, मतलब वेनेजुएला, तुम्हारा ये वेनेजुएला हो गया, ठीक है। अगर मान लो वेनेजुएला को हटा देते हो, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यूएसए का टेक्सास हटा देता हूँ, है ना, ब्रेंट टैक्स का तुम्हारा ये तुम्हारा मिडिल ईस्ट वाला यूरोप वाला पार्ट हटा देता हूँ, तो पूरा मतलब क्या कहते हैं कि जो होल्ड कर रहा है, पूरा जो ऑयल को होल्ड कर रहा है वो तुम्हारा यही कर रहा है। फिर ये अपने ऑयल को बेच रहा है, इससे पैसे कमा रहा है, फिर इससे पैसे कमा कमा के इसने मतलब काफी चीजें कर ली। तो इसकी कंडीशंस अलग हो रखी है कि यार ये कैसे टफ हो, इसकी सिचुएशन अलग हो रखी है। तो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं आज कंट्रीज को क्रूड ऑयल की जरूरत है, इन सब चीजों की जरूरत है, तभी इसके पास पैसा आ रहा है। तो इसी वजह से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग बना पा रहा है, बुर्ज खलीफा बना पा रहा है, ये सब बना पा रहा है। तभी हम लोग को वहां ज्यादा इकोनॉमिक आउटपुट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये थोड़ी ना उसको कर पा रहे कि नहीं यार मतलब वहां तुम्हारी डेमोक्रेसी होती तो तुम्हारा ये डेवलपमेंट नहीं होता। नहीं, वहां वहां भी डेवलपमेंट हो जाता क्योंकि उनके पास पैसा कमाने का सोर्स था, ये था। लेकिन हो सकता है कि जो तुम्हारी डेमोक्रेसी कंट्री होती वहां अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अगेंस्ट, तो फिर मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा लेट हो जाती, क्योंकि उसको सारे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है ना। तो यही चीज है। तो अगर मान लो कि अगर किसी भी डेवलप कंट्रीज की जहां तुम्हारी डिक्टेटरशिप चली, डेमोक्रेसी चली है, अगर उनके वेरिएशन की बात करूंगा तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो थोड़ा कहीं ना कहीं लेस आ रहा होगा, या फिर कैसे आ रहा होगा, नेग्लिजिबल आ रहा होगा। उतना भी ज्यादा हाई फाई नहीं हो रहा होगा कि अरे नहीं मतलब डिक्टेटरशिप वालों तो मतलब उन्होंने तो मतलब क्या कहते हैं मंगल में जाके घर बना दिए, चांद में जाके एकदम घर बना दिया, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कर दिया, नो डाउट बेहतरीन कर दिया होगा। उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव हुई होंगी, लेकिन उनके कुछ सिनेरियोज जो होंगे वो अलग होंगे। लेकिन अगर हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल आता है कि मतलब यार ठीक है आगे है लेकिन इतना आगे नहीं, वो चीज है। इसमें तो हम क्या कह सकते हैं कि यार देखो, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट गुड हो सकती है, मतलब जो हम लोग चुनकर लेकर आ रहे हैं वो गवर्नमेंट गुड हो सकती है कि हाँ चलो ठीक है वो चीजें अच्छी है। लेकिन वो तुम्हारा डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस कर दे उतनी ही अच्छी चीजें, मतलब क्या कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करे, वो कोई फेयरली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो चीज गारंटीड नहीं होती कि नहीं जो गवर्नमेंट हमने चुन के भेजी है, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट हमने चुन के भेजी है, वो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी मतलब डेवलपमेंट को भी प्रोड्यूस करेगी, ये सब चीजें करेगी, है ना। बस केवल हम अपनी डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि यार तुम डेमो डिक्टेटरशिप के रिगार्डिंग कम से कम उनसे पीछे मत रह जाना, बहुत ज्यादा पीछे मत रह जाना, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट पे रहना या उनसे आगे निकलना, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं पीछे मत निकल जाना। हम लोग को डेवलपमेंट में प्रोड्यूस करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करते रहना, ये सारी चीजें करते रहना। अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये हम लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड। तो मुझे बताओ ऐसा, ये अगर जैसे मान लो कि अगर कल को मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देता हूँ कि इज इट पॉसिबल दैट अ गवर्नमेंट द गुड गवर्नमेंट इज आल्सो द गुड आउटपुट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? नो, इट इज नॉट। It is not necessarily that the good government is always produce a good economic development, because we have seen from the 1950 to 2000 the dictatorships have shown the various economic growth as compared to the countries where the democracy has been followed. and
and when we studies the economics, we found that the economic development is not depend on the form of the government only. It depend on the size of the people, persons, है ना, their scenarios, है ना, these all the considers the economics condition of that particular countries, है ना. Or even if we are even if we are taking the ratios between the democratic and the non-democratic dictatorship government, we found that it is a negligible, है ना. So in that way, we cannot say that the economic development is produced or it is guaranteed by the government we are which are legitimate government. ये चीज है. तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ इतना समझ भैया। में आ गया? ये चीज है. जिसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या देखो, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अलग अलग हो सकती है ना. कोई कंट्री तुम्हारी अच्छी ग्रोथ कर रही होगी और वहां तुम्हारा डिक्टेटरशिप भी हो सकता है तुम्हारा डेमोक्रेसी भी हो सकता है ना. तो रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तुम्हारी डिफरेंस हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करेंगे. क्यों? क्योंकि वहां जो हम लोग गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं वो हम अपनी गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं. अगर कुछ भी गलत होता है या कुछ भी पॉसिबल पॉजिटिव आउटकम्स नहीं आएंगे, तो फिर हम उसके रिगार्डिंग मतलब क्या कहते हैं, हम लोग बड़े ही अच्छी तरीके से उसको फिर किक आउट कर सकेंगे, अगली बार हटा सकेंगे. लेकिन अगर डिक्टेटरशिप आ गई तो फिर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो ये देखो, ये जो तुमको फिगर दिखा रहा है, ये तुम्हारा द रिच गेट पफ है ना. इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ बताने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन बताने की कोशिश कर रहा है कि 2000 से लेकर 2006 के बीच में कैसा इकोनॉमिक ग्रोथ आया. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो रिच लोग हैं, है ना, रिच में देखो उनके पास ज्यादा, उनको मसल्स पावर ज्यादा दिखाया गया. मिडल वालों के पास और ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, रिच वालों से थोड़ा सा कम. लेकिन जो पुअर वाले हैं, उनके पास और कंडीशन थोड़ी सी वीक हो रखी है. ये चीजें हो रखी है. ठीक है, और ये कहाँ का है तुम्हारा? एक तरीके का यूएसए का है ना. ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम लोग भी अमीर हैं, लेकिन उतने अच्छे से मतलब दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि उस कंट्री में भी कहीं ना कहीं तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी बेटर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए. तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया. आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना. तो अब देखो, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? हमको ये पढ़ना है कि मतलब चलो ठीक है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या क्या इकोनॉमिक आउटकम्स आ सकते हैं. क्या उससे हम हंगर, स्कूलिंग, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इन सबको खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना. ये सारी चीजें देखेंगे, उनके ग्रोथ रेट को चेक करने की कोशिश करेंगे. एक तुम्हारा पता नहीं शायद तुम लोग को कभी पढ़ाया गया हो कि नहीं पढ़ाया गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है एक. ठीक है, उसमें मतलब 12 इंडेक्स होते हैं. उन 12 इंडेक्स को चेक करके बताया जाता है कि एक कंट्री कितना डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही. ये चीज है. फिर हम ये देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं, है ना. ये लोगों के साथ इनइक्वालिटी तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं. ठीक. फिर हम ये देखेंगे जितने भी सोशल डाइवर्सिटीज है उनको कैसे एकोमोडेट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा पूरा इंडिया तो सेम है नहीं. कहीं नॉर्थ ईस्ट में कहीं अलग ट्राइबल एरिया रह रहा है, पंजाब में अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, साउथ में अलग तरीके से रह रहे हैं. तो इतनी सोशल डाइवर्सिटीज होने के बाद भी मतलब क्या कहते हैं, कैसे एक डेमोक्रेसी उस चीज को अकोमोडेट कर रही है, कैसे उस चीज को बड़े ही अच्छी तरीके से मतलब क्लियर ऑफ कर पा रही, बना पा रही, ये चीज है. फिर हम ये देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी में पर्सन्स की डिग्निटी और फ्रीडम को लेकर बातें की गई है ना. ये सारी चीजें की गई हैं. जब ये सारी चीजें रहेंगी तब तुम्हारा चैप्टर मतलब थोड़ा ओवरऑल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही डिग्निटी हो गया. ठीक है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फेयरली एनफ चांस टू पीपल पार्टिसिपेट्स, है ना. ये सारे तुम्हारे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसीज की बात करते हैं. एक डेमोक्रेसी में कितने ये सारे आउटकम्स हैं. तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना आया? भैया। आ गया. हाँ भैया। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है तो चलो ठीक है. अब आ जाओ. अब मैं दो दो कंडीशन रखना अपने साथ हमेशा. ठीक है, पहली, अगर जैसे तुमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाई द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेस एफिशिएंट, तो पहला क्या बोलोगे कि नॉर्म्स और प्रोसीजर को बहुत फॉलो करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो आपकी जो टाइम लग गवर्नमेंट जाता है। हाँ बहुत टाइम लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो लेस एफिशिएंट हो जाती है ना. ये चीज हो गई. इस चीज को हमेशा एक आंसर देने की कोशिश करोगे. और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, यही यही हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंटल सिक्रेसी, है ना. कि गवर्नमेंट कैसे काम मतलब और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा गवर्नमेंटल सिक्रेसी, कि गवर्नमेंट जो प्रोसीजर फॉलो ऑन कर रही है, सब चीजें कर रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है. और अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी, तो लोग उसमें ऑब्जेक्ट करेंगे, ये सब करेंगे. तो इस वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम लग जाता है. ये चीजें हो गई. ठीक, समझ में आ गया ना? आया?
ठीक है, तो चलो तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्लास से चले गए क्या? हेलो। नहीं भैया, है। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड economic development by good government every time? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया, बताओ। क्या ये पॉसिबल है कि अगर जो तुम्हारी गुड गवर्नमेंट जो जो होगी वो हमेशा हर बार मतलब क्या कहते हैं गुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करेगी? नहीं है। नहीं है ना? नहीं भैया। क्योंकि आपकी जो डेमोक्रेसी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो केवल इस चीज पे मैटर नहीं करती है कि आपकी गवर्नमेंट कौन सी बन रही है, वो इस चीज पे भी मैटर करेगी कि आपका साइज, आपकी पॉपुलेशन, ये सब क्या हो रखी है ना, ये सारी चीजों पे मैटर करेगी। फिर आप ये बताओगे कि इवन जो कंट्रीज में जहाँ तुम्हारी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां के अगर सेंस में भी अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहाँ मतलब नेग्लिजिबल ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो लेकिन हम इंश्योर नहीं कर सकते कि नहीं हर बार ऐसा ही होगा। आप समझ में आ गया? हाँ